ये हमारे झारखंड में अभी तक कुछ नहीं है, हमारे झारखंड सरकार भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हम वो इसी से अपील कर रहे हैं कि हमारे लिए भी सोचें, हम भी इंसान हैं। मेरे लिए गर्व की बात है कि जिस रूप में भी हूँ मेरे माता पिता ने मुझे स्वीकार करा है और आज मैं आगे बढ़ रही हूँ। दुनिया चाहे जो भी बोले, हम लोग नहीं करते हैं। रिश्तेदार भी मेरे बहुत बोलते हैं कि आपका बेटा ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वो लोग को थोड़ा समझाओ। हम लोग बोले कि देखो, जो मेरा बच्चा चाहता मैं वही चाहती हूँ। आम तौर पर हम कॉमन मैन की बात करते हैं, पर हमारे समाज में तृतीय वर्ग भी है जिनके प्रति समाज का नज़रिया कुछ अलग है। समलैंगिकों को आम बोलचाल की भाषा में LGBT यानी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर कहते हैं। वहीं कई और दूसरे वर्गों को जोड़कर क्वेयर समुदाय का नाम दिया गया है, इसलिए इसे LGBTQ कम्युनिटी भी कहा जाता है। पिछले दिनों थर्ड जेंडर्स के द्वारा जमशेदपुर में प्राइड मार्च निकाला गया। इसमें अलग अलग जगहों से थर्ड जेंडर्स ने हिस्सा लिया। तो आइए इनसे बात करते हैं। मैम, आप यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, अब इसके पीछे क्या कारण है, क्या मांग है आपकी? मांग तो बहुत सारी है जो कि कभी पूरी की ही नहीं जा रही है हमारी। सही बात, 2 साल से कोविड की वजह से हम लोग अपना प्राइड जो होता है अलग अलग स्टेट पे, जो कि अलग अलग डेट पे होती है, तो नहीं हो रही थी। तो उसी को हम लोग सब एक साथ झुंड होकर आज डेट फिक्स करके सबको ही मना रहे हैं प्राइड। देखिए, जाहिर सी बात है, हमारे लिए शौचालय और आश्रम जो नहीं है, बाकी स्टेट में कुछ कुछ जगहों पर है, तो ये हमारे झारखंड में अभी तक कुछ नहीं है, हमारे झारखंड सरकार भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हम वो इसी से अपील कर रहे हैं कि हमारे लिए भी सोचें, हम भी इंसान हैं, हम भी अब हमारे जैसे भी लोग हैं, तो वो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए भी हर चीज़, हर सुविधा उपलब्ध कराए जो बाकी लोगों के लिए। रही बात, अब हॉस्पिटल में जाइए, हमारे लिए शौचालय नहीं रहती है और हमारे अलग से लाइन तक नहीं रहती है। तो हम लोग पुरुष या महिला में जाए, हम लोग खुद कंफ्यूज रहते हैं किस में चल जाएं। पुरुष में रहेंगे तो पुरुष लोग बोलते हैं ये हटिए, यहाँ आपके लिए नहीं है। महिला लोग बोलते हैं आपके लिए ये नहीं है। हम लोग जाए तो जाए कहाँ? बस सरकार से अपील करती हूँ कि हमें समझे और हमें आगे बढ़ने, टाटा स्टील तो आगे बढ़ा ही रही है, मौका दी हमें, बहुत अच्छा लगा। जमशेदपुर लोगों से तो मांग बहुत मतलब ज़्यादा नहीं है, बट हमें जमशेदपुर में तो देखिए एक इक्वली देखा जाता है। जहाँ तक 100 में से आप देखा जाए तो 50% लोग हमें इक्वली समझते हैं। समय आ रहा है, हमारा वक्त आने वाला है और आ रहा है, आ चुका है भी है। जी बिल्कुल, हमारा देश बदल रहा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इनकी मांग भी ज़रूर पूरी हो, सरकार इनकी मांग ज़रूर पूरी करे। मैम, और LGBTQ जो समुदाय है उसके बारे में बताना चाहेंगे? जी, एक्चुअली हम LGBTQ छत्तीसगढ़ टीम क्वीरगढ़ के कोर मेंबर हैं एंड हमारा टाइप मितवा संकल्प समिति के साथ भी, जो ट्रांसजेंडर वेलफेयर के काम करता है। तो छत्तीसगढ़ में फिलहाल तो ट्रांसजेंडर के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। उनको घर प्रोवाइड किया जा रहा है, उनको लोन प्रोवाइड किया जा रहा है, बिजनेस लोन, एंड उनको गवर्नमेंट भी उनको गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड कर रही है। तो छत्तीसगढ़ में ट्रांसजेंडर के लिए बहुत सारे वर्क हो रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे अलग अलग राज्य के लोग आए हुए हैं, तो मैं मैम से बात करना चाहूँगी। ये बंगाल से आई हुई हैं। मैम नमस्कार, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम तनुश्री चक्रवर्ती है। आप बंगाल से यहाँ इतनी दूर? एक्चुअली आने का इरादा है तो टाटा स्टील, क्योंकि हम लोग, ये मेरा 3rd टाइम अटेम्प्ट है टाटा स्टील में। पहले बोकारो में दी थी, फिर उड़ीसा में दी थी, तो फाइनली यहाँ जॉब लगा। और हम लोग का कोलकाता में ये प्राइड वर्क बहुत अच्छे से होते हैं, पर झारखंड में यहाँ पे जमशेदपुर में मेरा पहली बार है और अमरजीत से खास करके दोस्ती है, तो बहुत अच्छा लगा। इट इज़ अ वर्सेटाइल ऑफ स्टाइलिंग यहाँ पे है। और टाटा स्टील जो अभी कर रहे हैं, अभी तो दुनिया बहुत अवेयरनेस हो रही है, तो इसके लिए बहुत अच्छा है कि आगे जाके भी और अच्छा होगा। सबसे बड़ी बात है कि पूरे झारखंड में अगर सपोर्ट की बात है तो मेरी माँ प्रत्येक वर्ष मेरे साथ प्राइड में आती है, जो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि आज इतने सारे लोग हैं लेकिन किसी के पेरेंट्स इस प्राइड में शामिल नहीं हैं। लेकिन शुरू से माँ का सपोर्ट मुझे रहा और आगे भी मिलता रहा है। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, और मेरे लिए गर्व की बात है कि जिस रूप में भी हूँ मेरे माता पिता ने मुझे स्वीकार करा है और आज मैं आगे बढ़ रही हूँ, क्योंकि इनका प्यार, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। ऑ में है, आई एम जस्ट अमेज्ड। हमको इतना अच्छा लग रहा है। ये अमरजीत की मम्मी है एंड हम लोग के कंट्री में अभी ये सबसे बड़ा चीज़ है, पेरेंट्स को सपोर्ट करना है बच्चों को, वेदर दे लेस्बियन, वेदर दे गे, वेदर दे क्वेयर, ट्रांसजेंडर, वी हैव टू सपोर्ट आवर चिल्ड्रन। अभी छोटे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं और दे आर सो, दे डोंट नो कि क्या हो रहा है। और ये देखिए, आई मीन देखिए इनको, इट्स अमेजिंग, आई एम सो हैप्पी। हमारे समाज में माँ को भगवान का रूप कहा जाता है।
आज हमारे साथ अमरजीत मैम की माँ मौजूद है। अब ये एक जीता जागता उदाहरण है समाज के लिए। हाँ, मैं बताना चाहती हूँ कि जिस बच्चे में मेरी खुशी है बस उसी में मेरी खुशी है। दुनिया चाहे जो भी बोले, हम लोग नहीं करते हैं। रिश्तेदार भी मेरे बहुत बोलते हैं कि आपका बेटा ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो लोग को थोड़ा समझाओ। हम लोग बोले कि देखो जो मेरा बच्चा चाहता मैं वही चाहती हूँ। तो मैं किसी का ऊपर नहीं ना, कोई मेरा घर नहीं चला देगा, कुछ नहीं कर दे। आखिर मेरे बच्चे मेरे को पूछ रहे हैं, इसीलिए जहाँ बच्चे बोलते हैं मैं उन लोग का साथ चलती हूँ, उन लोग का साथ देती हूँ, और जैसे उसकी खुशी है उसी मेरी खुशी है। दिस इज ट्रूली एन इंस्पिरेशन। आपको दिस इज वेरी बिग। This is an example for every parent here in the country that however their kid is, they should accept them. If they accept them, the society will accept them. If they will not accept, society will not accept. So salute to her. मैम, आप समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज के लिए मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो बच्चों की खुशी है बस उसी का, माँ बाप का भी उसी में खुशी रहनी चाहिए। कितने हैं कि बोलते नहीं मेरा बच्चा ऐसा कर रहा है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी बेइज्जती होती है, मेरे को ऐसा महसूस होता है। हम लोग बोलते नहीं, जिस बच्चे में खुशी है मेरी उसी में खुशी है। जी, मैं उम्मीद करती हूँ जो पेरेंट्स अपने बच्चों को इसी वजह से सपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि उनका बच्चा अलग है। आपको आज देखने के बाद मुझे लगता है लोगों का नज़रिया बदलेगा और वो अपने बच्चों को आगे आने में मदद करेंगे और सपोर्ट करेंगे। मैं इन लोगों को अपनी तरफ से बहुत शुभकामना देने आया हूँ कि इनको मुख्य धारा में, हम सारे लोग इनको मुख्य धारा में अपने परिवार की तरह जोड़ें और रखें। और वैसे भी संविधान ने धारा 14 के तहत, धारा 16 के तहत, धारा 21 के तहत इनको जीवन जीने का मौलिक अधिकार दिया है। और मैं बहुत परमात्मा के प्रति भी शुक्रगुजार हूँ और बहुत से ऐसे समाजसेवी लोग भी हैं और देश की कुछ ऐसी सरकारें भी हैं जिन्होंने इनके मौलिक अधिकार को समझा है, परखा है। इनको सरकारी नौकरियों में भी, अभी हमने देखा कि टाटा स्टील में भी इनको नौकरी मिली है, कुछ पुलिस में भी नौकरियां मिली हैं, और यहाँ तक कि राजनीति और लोकतंत्र में भी हम शबनम मौसी को माननीय विधायक के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। और हमने छत्तीसगढ़ में एक हमारी 3rd जनरल को मेयर के रूप में भी स्वीकार किया है। यहाँ तक कि समाचार पत्र और पत्रिका और न्यूज़ चैनलों में भी एक बड़े एंकर के रूप में भी हमारे समाज ने मान्यता दी है। तो मैं ये मानता हूँ कि शरीर से हो सकता कि ये थोड़े अधूरे हो सकते हैं, लेकिन हृदय की पवित्रता और मस्तिष्क की गहराइयों में ये आम नागरिकों में बिल्कुल उसी तरीके से है जो आम नागरिकों की प्रतिभा होती है, उनकी समृद्धि होती है, उनके काम करने की दक्षता होती है, जीवन जीने की शैली होती है, और उन्नति और समृद्धि के मार्ग को प्रशस्त करने की जो क्षमता होती है, मैं समझता हूँ वही क्षमता है। और मैं इसलिए यहाँ आया हूँ कि इनके जो हक और अधिकार हैं और इनको कैसे हम समाज में समायोजित करें, समाज के लोग इनको कैसे अपनाएं, इसके लिए मैं समाज के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए आया हूं और इनका उत्साहवर्धन करने के लिए आया हूं कि इनके अंदर प्रतिभा है, क्षमता है, दक्षता है और इनको अवसर मिलना चाहिए। तो इसी के साथ हम लेते हैं विदा, फिर से जुड़ेंगे अन्य किसी मुद्दों के साथ। तब तक के लिए आप हमारे मशाल न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारे फेसबुक, इंस्टा को फॉलो करें और हमारे मशाल न्यूज़ ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। मैं लेती हूँ विदा, धन्यवाद।